लॉ एंड ऑर्डर में तो इतना काम हुआ है कि पिछले 30 सालों में नहीं हुआ। कदम बढ़ रही है, कोई नहीं जीतेगा। इनके जीतने का कोई चांस ही नहीं है। जो हिंदू विरोधी है वो कभी नहीं आएगा। क्या नाम है अभी आपका? नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल जी, बताइए क्या इस बार क्या लग रहा है 2022 में क्या कौन जीतने वाला है? जोगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। योगी जी का 4.5 पौने 5 साल में क्या काम अच्छा लगा कि फिर से योगी जी आएंगे? क्या काम अच्छा नहीं किया उन्होंने? सारे काम तो अच्छे किए। आते ही यहाँ पे जो मथुरा वृंदावन में मांस बिकता था इसको बंद करा दिया, और पूरे गली से लेके चौतरे से लेके और पूरे मंदिर का मतलब मंदिरों के पूरे ब्रज का उद्धार कराया है उन्होंने। देखो, अखिलेश यादव रहे, मुलायम सिंह यादव रहे, मायावती जी रही, कभी किसी ने मंदिरों के बारे में नहीं सोचा। जब से योगी जी आए मथुरा में चारों तरफ से विकास हो रहा है। लाइट ले लो, सड़क ले लो, और मंदिरों का उद्धार ले लो, और सरकारी योजनाओं में गरीबों को बहुत हेल्प हो रही है। गरीबों को हेल्प हो रही है और लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया है। लेकिन कई लोग बता रहे हैं कि मथुरा में साफ सफाई उतनी नहीं हुई है। अरे साफ सफाई कौन कह रहा है? पूरा मथुरा ब्रज मतलब इतनी सफाई हो रही है कि एक एक सड़क को 4-4 बार झाड़ा जाता है आज की डेट में। नहीं, उधर जब हम गए थे द्वारिकाधीश मंदिर की तरफ तो उधर तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा रोड उतना वो पुरानी सिटी बसी हुई है, इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। उधर जो वैसा एरिया वो पूरा क्लीन है। साफ सफाई को तो लेके कोई डाउट ही नहीं है, ना विकास को लेकर। अखिलेश यादव जी लोग समाजवादी पार्टी भी तो दम भर रही है कि हम जीत जाएंगे। काय का दम भर रही है? कोई नहीं जीतेगा। इनके जीतने का कोई चांस ही नहीं है। जो हिंदू विरोधी है वो कभी नहीं आएगा। मतलब हिंदुत्व के मुद्दे पे और विकास के मुद्दे पे योगी जी आराम से देखो, हिंदुत्व के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर पहले अखिलेश यादव के गुंडे खुलेआम गोली चलाते थे, जगह जगह टोपी लगा के बदमाशी करते थे। आज सारे दुबक्के बिल में बैठे हुए हैं। कोई योगी जी के राज में गुंडागिरी कोई सोच भी नहीं सकता है। और क्या चाहिए हमको? कैसा विकास चाहिए ये बताओ। नहीं तो आपको क्या लग रहा है, अगर योगी जी इस बार फिर जीत जाते हैं तो आपको ऐसा कोई एक सेक्टर लग रहा है, एक काम लग रहा है जो योगी जी को और करना चाहिए? हाँ, योगी जी को बहुत से काम है। देखो, जनसंख्या कानून लाना चाहिए सबसे पहले तो। एक मंदिर का उद्धार कराना चाहिए हमारी जन्मभूमि का। सबसे हमारे दिल की तो यही भावना है कि हम जीते ही अपने श्री कृष्ण, जैसे राम मंदिर का उद्धार हुआ है, काशी का हुआ है, ऐसे हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि का उद्धार हो जाए। ये मुद्दा तो अभी गरमाया हुआ है। हाँ, तो ये तो गरमाएगा ना। अब हिंदू राष्ट्र में हिंदू होते हुए हम भगवान श्री कृष्ण का मंदिर नहीं बना सकते तो और क्या करेंगे? कोई पाकिस्तान में बनाने की तो कह नहीं रहे। हमारे भगवान का यहाँ जन्म हुआ, इस चीज को तो हम बना सकते हैं ना। 100 करोड़ हिंदू इतना भी नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे बताओ। भाई साहब के हिसाब से योगी जी बड़े बहुमत से जीतने वाले हैं और 2022 में। यादव जी कहते हैं कि परशुराम का मंदिर बनवाएंगे। आज उन्होंने यादव होते हुए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के बारे में कभी बात नहीं की। आज वो परशुराम के एक राजनीति सवीकरण के लिए कांग्रेस बोल रही है हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है? हिंदू जो आत्मा और मतलब इंसान और आत्मा अलग कैसे हो सकती है? तो योगी जी आपके मथुरा से ही इलेक्शन लड़ने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया है। हाँ, अगर योगी जी आए इनका धन्यवाद है। और भारी बहुमत से हो जाएगा। योगी जी आएंगे तो भारी वोटों से जीते। और क्या, भारी वोटों से। पूरी हिंदू मत का एक ही वोट है, योगी ओनली। मेरा नाम है पंडित बालकिशन राधाकिशन शास्त्री। पंडित बालकिशन सिंह। बालकिशन जी, आप बताइए कि क्या होने वाला है इस बार 2022 में? देखिए, ये जो इलेक्शन अब की बार उत्तर प्रदेश 2022 में होने जा रहा है, ये इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टियों का नहीं है। ये इलेक्शन विचारधाराओं का इलेक्शन है, और विचारधाराएं टकराएगी। अभी हमारे एक मित्र बात कर रहे थे योगी जी की। ठीक है, इलेक्शन अपना अपना सबका समय है, पर बीजेपी जिस पिच पे खेल रही है इस समय, बीजेपी की पिच है हिंदुत्व की पिच, हिंदुत्व पार्टी। और उसको अपनी पिच के बारे में पता है, कब बॉल सुररा होगी, कब डक करना है, कब डिफेंस करना है, और कब शॉट मारना है। इस पिच पे जो भी आके खेलेगा वो धराशायी हो जाएगा। और आज से नहीं, 89 से ये पॉलिटिकल पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी पिच पे आके अगर कोई खेलता है तो वो धराशायी हो जाता है। बीजेपी के साथ एक माइनस पॉइंट चलता आ रहा है कि वो बंगाल हार गए। विपक्ष कहता है कि बंगाल हार गए, बंगाल हार गए। बंगाल में ममता बनर्जी इनकी पिच पे आ गई थी और मंदिर जाने भी लग गई थी, और लगने लगा था कि बीजेपी गेन करने वाली है वहाँ। पर क्या हुआ, लास्ट समय वो व्हील चेयर पे बैठ गई, और व्हील चेयर पे जो सेंटीमेंट जागा बंगाल का, वो बीजेपी को ले मारा। कैलाश विजयवर्गीय ऐसे नेता जो हवा में ही सब कुछ दिखा रहे थे कि बंगाल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और प्रधानमंत्री का ये बोलना, जो भद्र वोट है, भद्र वोट बंगाल का जो भद्र वोट है, बंगाल प्रधानमंत्री का ये बोलना दीदी दीदी, ये वहाँ के भद्र वोट को अच्छा नहीं लगा।
बीजेपी अपनी पिच पे बहुत अच्छी बैटिंग कर रही थी और 80% महिलाओं का वोट मिलना बंगाल के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा को वहां नुकसान हुआ। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 36 साल में कोई रिपीट मुख्यमंत्री नहीं आया। एनडी तिवारी के बाद यहाँ कोई रिपीट मुख्यमंत्री नहीं आया और हो सकता है, ये तो जनता बताएगी, कि योगी जी रिपीट हो जाए। पर अब जो प्रधानमंत्री के भाषण है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे संघ भाषण दे रहा है। आरएसएस की जो सोच थी, जो अटल बिहारी जी के जमाने में पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, आरएसएस प्रचार कर रहा है। एक सवाल सर, विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, तो विचारधारा के साथ साथ प्रगति, विकास, ये मुद्दा नहीं है क्या? नहीं, मुद्दा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, मायावती के जमाने में 4 भाग इसके हो गए थे, पर वो लागू नहीं हो पाया था क्योंकि सेंटर में यूपीए की गवर्नमेंट थी। पर ये पूरा इलेक्शन अब विचारधाराओं पर लड़ाया जा रहा है। नहीं, विचारधारा तो है, हिंदुत्व की विचारधारा है, मंदिर का खेल खेला जा रहा है, वो सब मान रहे हैं, लेकिन विकास जितना योगी जी ने किया, लोगों ने इसको महसूस किया, तभी तो उसको वोट करेंगे। एक वोट बैंक है जिसे पिछड़ा कहते हैं। 89 से पहले ठाकुर और ब्राह्मण लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पिछड़ों का एक दौर आया और अब सब अपने अपना हिस्सा लेके अलग हो गए। कोई अपना एक वोट लेके चला गया अपने समाज का, ये मेरा वोट है, मुस्लिम वोट उसके साथ चला गया, कोई किसी के साथ चला गया। कल्याण सिंह एक दौर में पिछड़ों के बहुत बड़ा नेता हुए। अगर अब बात विपक्षी जो विचारधारा है, वो ऐसी विचारधारा है कि अभी कल्याण सिंह जी का जो स्वर्गवास हुआ था उस पर किसी ने ट्वीट भी नहीं किया, क्योंकि उनके नाम के आगे राम भक्त लगा हुआ था। ट्वीट इसलिए नहीं किया कि अगर थोड़ा सा भी सहानुभूति दिखाते तो हो सकता है विपक्ष को उसका नुकसान होता। विचारधारा इस समय पूरे प्रखर रूप से इस समय इलेक्शन चल रहा है। ठीक है, विकास के नाम पे एक सत्तापार जो सत्ता में बैठे हैं वो वोट मांग रहे हैं, पर कुल मिला के ये जो इलेक्शन है, 54 मंत्री है भाजपा के उत्तर प्रदेश के अंदर, 54, 21 कैबिनेट है, 24 है स्वतंत्र प्रभार और 21 है राज्य मंत्री। नहीं, तो आपको क्या लग रहा है कि आप अपना राय दीजिए कि आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ विचारधारा का खेल हो रहा है या विकास का भी खेल हो रहा है? नहीं, विकास तो देखिए, कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है वो कहती है विकास मैंने किया है। जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कहती है बुंदेलखंड का हमने किया था। नहीं, तो आप कंपेयर तो कर ही सकते हैं ना, 2007 से 2012 तक मायावती, 2012 से 2000 अखिलेश, फिर योगी। 2012 की जो पार्टी थी, 2012 में जो उत्तर प्रदेश में पार्टी बैठी है, उसने एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से दिया है, बस एक। उसके अलावा भी मुद्दा होता है ना, जैसे बेरोजगारी वाला मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, जो यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा था, लॉ एंड ऑर्डर में तो इतना काम हुआ है कि पिछले 30 सालों में नहीं हुआ। तो एक विकास का काम हुआ है ना, ये भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पब्लिक उससे खुश है कि नहीं? पब्लिक खुश है या नहीं, ये तो जनता बताएगी जी। पब्लिक खुश होगी तभी तो मैं बता सकता हूँ आपको। देखिए, नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को लेके अगर पब्लिक, मैंने आपको बता दिया 89 से लेके आज तक इतना काम नहीं हुआ जितना अब हो चुका है। तो ये तो अच्छी बात है ना। नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल विकास के नाम पे इलेक्शन हो रहा है, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये इलेक्शन प्रधानमंत्री का भगवा धारण करना, चंदन पोटा लगाना, रुद्राक्ष की माला पहनना, ये दर्शाता है कि जो संघ की सोच है, संघ जिसे आरएसएस कहा जाता है, पूरे अपने सभा पे इस समय, और ये पूरा इलेक्शन अखिलेश वर्सेस मोदी होने जा रहा है। देखिए सर, वो आरएसएस जो है वो बीजेपी का एक विंग है, उसको सपोर्ट करती है, सांस्कृतिक जो तरीके हैं उन पे वो अपना मंतव्य देती है, विचार देती है और स्ट्रेटेजी बनाती है, वो तो करेंगे। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं जो मेरा मानना है, सबका मानना नहीं। हाँ, आप अपना मानना। ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन विचारधारा वर्सेस विपक्ष, और ये विपक्ष में एक पार्टी नहीं है, ये मोदी वर्सेस ऑल है ये इलेक्शन। योगी नहीं, मोदी वर्सेस ऑल, नॉट योगी जी का कोई प्रभाव नहीं वर्सेस ऑल। वो तो हमेशा विपक्ष तो सब एक साथ, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को कोई साथ नहीं लेना चाहा, विपक्ष तो एक साथ बहुत सारे दल मिल गए हैं समाजवादी पार्टी के साथ। जो भानुमति का गुरुमा वो तो पहले भी मिला है, 2017 में मिला है, 19 में मिला, क्या मिला उनको? कुछ नहीं। तो आपके हिसाब से विचारधारा के साथ विकास हुआ कि नहीं? देखिए, मैं तो ये बता सकता हूँ कि जो 2017 का इलेक्शन था वो प्रधानमंत्री मोदी ने जितवाया था, क्लियर, इसमें कोई दो राय। 2022 का नेता तब भी थे, नेता अब भी है। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी है, पर उतनी नहीं है जितना लग रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं मथुरा से ही हूँ जी। मथुरा से ही योगी जी लड़ने वाले हैं, ऐसी सूचना। योगी जी मथुरा से लड़ते हैं, धार्मिक प्लेस है, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे प्रयाग हो, चाहे मथुरा हो, क्योंकि धार्मिक प्लेस में इतना काम हुआ है जो पिछली भाजपा की सरकारें रही है उन्होंने भी काम नहीं किया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है,
पिछले 30 सालों में बीजेपी 2-3 बार सत्ता में रह चुकी है, पर धार्मिक स्थल पे जो काम हुआ है वो योगी जी के राज में हुआ है। आप एक बार खुल के बताइए कि क्या लग रहा है आपको, जमीनी हकीकत क्या लग रही है? बीजेपी समाजवादी क्या कितना सीट ला पाएगी या मुश्किल होगा, टक्कर होगा? नहीं, प्रधानमंत्री जी जिस माहौल में इलेक्शन बना दिया है, जैसे मान लीजिए विपक्ष ने तो अपना चक्रव्यूह रच दिया है और विपक्ष अपनी भीड़ दिखा चुका है। विपक्ष अपनी भीड़, हाँ, अखिलेश यादव की रैली में बहुत भीड़ आ रही है, पर अभी इनको भीड़ दिखानी है, क्योंकि अभी इनके पास गांडीवधारी है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। जब वो इलेक्शन में उतरेंगे चुनाव आचार संहिता के बाद, तो उतर तो गए, कई रैलियां कर रहे हैं। ये तो ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है। जब मतलब बीजेपी की सरकार बन सकती है। प्रधानमंत्री का जो रोड शो होगा, चाहे वो किसी जिले में जाके हो, काशी में हो, प्रयाग में हो, चाहे मथुरा में हो, कम से कम जो जनता होगी वो 5 लाख के आसपास होगी। तो अभी के हिसाब से क्या लग रहा है? अभी मोदी जी नहीं आए हैं रण क्षेत्र में, तो अभी के हिसाब से क्या लग रहा है आपको, टक्कर है? ऐसा है, इनके पास 312 विधायक थे भाजपा के पास, और एंटी इनकम्बेंसी बनी जाती है, हर सरकार के खिलाफ बनती है, किसी के खिलाफ थोड़ी बनती है, किसी के खिलाफ ज्यादा बनती है। अभी तो टिकट कटेगी, टिकट वितरण होना है, कोई इधर जाएगा, कोई उधर से आएगा, कोई इस तरफ जाएगा, कोई उस तरफ जाएगा, कुल मिला के इलेक्शन यही जीतने जा रहे हैं। मतलब इनके हिसाब से बीजेपी की जीत होगी और विचारधारा और विकास मुद्दा रहेगा, ठीक है? पर ये इलेक्शन मोदी वर्सेस अखिलेश होना जा रहा है, मतलब मोदी जी वर्सेस अखिलेश होने जा रहा है, योगी जी का कोई योगदान उतना नहीं रहे, क्योंकि जो संघ है, संघ का आशीर्वाद तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी तरफ है ही। संघ का आशीर्वाद तो योगी जी के ऊपर भी बहुत सारा। नहीं, संघ का आशीर्वाद तो है, पर जो और मंत्रिमंडल है भाजपा का 54 मंत्री है योगी जी को लगा के, पर एक ही मंत्री नजर आ रहा है जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ, जो यहाँ के मुख्यमंत्री है। आप उन्होंने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, काफी विकास किया है, एक्सप्रेस वे बनाए हैं, सरयू परियोजना पे काम किया जो 72 से अटका हुआ था, काम बहुत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब काम हुआ है, काम पे भी वोट मिलेगा और विचारधारा पे भी वोट मिलेगा, और जो उनका पुश्तैनी हिंदुत्व का विचारधारा है, जिसके ऊपर वो लोग अपना पकड़ बनाए हुए हैं, जिसके ऊपर वो लोग चलते हैं, हिंदुत्व विचारधारा को लेकर इलेक्शन उस मोड़ पे पहुंच गया है। आप 19 देखिए, 17 देखिए, लोगों को बताना पड़ रहा है, जनेऊ डालने पड़ रही है, और बताना पड़ रहा है। अभी अखिलेश ने कहा मैं भी हिंदू हूं, ऐसा कब बताया उन्होंने? कहना मतलब जब 47 सीटें रह गई थी, ऐसा कब बताया उन्होंने कि मैं भी हिंदू हूं? अब लोगों को बताना पड़ रहा है, हाँ, तो मंदिर जाना पड़ रहा है। माहौल जो है ना, इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टियों का नहीं है, इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टियों को तो है ही नहीं, इलेक्शन विचारधाराओं का है। एक विचारधारा इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि उसको कमजोर करना मुश्किल है। मतलब विचारधाराओं का इलेक्शन है, और इसमें विचारधारा ही जीतेगी, और इसमें जो हिंदुत्व विचारधारा है उसकी जीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना